Okay. Time period. The time period of oscillation of simple pendulum is √2. If the length is decreased to half its length, the new period. Time period क्या है? T equals क्या है? √2 है, right ना? तो T की वैल्यू क्या होता है बच्चों? 2 पाई अंडर रूट क्या होता है? L by 0, right ना? तो टाइम पीरियड यहाँ पे क्या है? √2. तो √2 इक्वल्स क्या लिखेंगे? 2 पाई, या सिंपली यहाँ पे इतना करने की जरूरत भी नहीं है. क्या लिखेंगे हम लिखेंगे टाइम. नाउ लेंथ से देखेंगे टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट L, राइट ना? टाइम इज लाइक तो t1 की वैल्यू √2 की वैल्यू क्या हो जाएगा? √2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट L, राइट ना? नेक्स्ट t1 ले लो. t1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट L बाय क्या है? its length if its length decrease to half of its initial, तो क्या हो जाएगा? L by 2 हो जाएगा. दोनों का डिवाइड कर दो. ये 1 है और ये क्या है? 2 है. बाकी सारी चीज कैंसिल हो जाएगा. क्या लिख दोगे? √2 बाय t1 इक्वल्स टू क्या? अंडर रूट L by 1 इनटू अंडर रूट 2 बाय L, राइट ना? ये कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा √2 बाय t1 इक्वल्स टू व्हाट? √2. दैट इज t1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 1 सेकंड. राइट ना? टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा. देखो किसी को कोई प्रॉब्लम? 26 का फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट L. सिर्फ L चेंज हो रहा है, बाकी सारे चीज सेम है. तो हमने क्या लिखा? √2 फर्स्ट के लिए इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. t1 दूसरे का टाइम क्या हो जाएगा? हमने t1 लिखा और लेंथ को हाफ कर दिया और दोनों को सॉल्व कर. सिंपलीफाई. 35 प्रॉब्लम नंबर. नेक्स्ट इज 36. देखो सभी 36 क्या है? The acceleration due to gravity on a planet is 3/2 times that of Earth. Right? किसी बच्चे ने ये पूछा था सर हम मून पे जाके एक्सपेरिमेंट करेंगे क्या? तुम लोगों में से पूछे थे क्या? चलो अब देखो दूसरे प्लैनेट पे हम पहुंच रहे हैं इस प्रॉब्लम. The acceleration due to gravity on a planet 3/2 times of the on the Earth. एक प्लैनेट है G planet, राइट ना? क्या है? 3/2 times of acceleration due to gravity on the Earth. Okay. तो कह रहा है if the length of the simple pendulum on the Earth is 1 meter, length of the second pendulum on the surface of the planet. कह रहा है if the length of the second pendulum, अब ध्यान देना है second pendulum जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड. सेकंड पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड्स होता है उसको सेकंड पेंडुलम कहते हैं. तो कह रहा है कि जिस अगर 1 मीटर है किसी सेकंड पेंडुलम का लेंथ यहाँ पे, तो उस प्लैनेट पे कितना होगा? तो क्या लिखेंगे? t इक्वल्स टू क्या होता है? अर्थ पे 2 पाई अंडर रूट L by G लिख देंगे. तो t इक्वल्स टू क्या लिख देंगे? 2 इक्वल्स टू क्या? 2 पाई अंडर रूट L by G लिख देंगे. तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना. यहाँ पे क्या लिख देंगे? y 1 इक्वल्स टू क्या लिख देंगे? पाई स्क्वायर L by G. L की वैल्यू बच्चों क्या लिख देंगे? G by pi स्क्वायर लिख देंगे. L की वैल्यू G by pi स्क्वायर. ये कहाँ पे? अर्थ पे. G by pi स्क्वायर कहाँ पे? अर्थ पे. चले जाओ प्लैनेट पे. तो टाइम पीरियड एक प्लैनेट वहाँ सेकंड पेंडुलम, वहाँ पे भी सेकंड पेंडुलम ही चाहिए. तो टाइम पीरियड वहाँ भी 2 सेकंड ही होगा. तो टाइम पीरियड एक प्लैनेट इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L by प्लैनेट. क्या? G प्लैनेट. अर्थ पे अर्थ का G लेंगे, मून पे मून का, और प्लैनेट अगर कोई अदर प्लैनेट है तो उसको उस प्लैनेट का टाइम पीरियड यहाँ पे भी क्या होगा? t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट क्या? L by G प्लैनेट की वैल्यू क्या? 3/2 into 3. तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? कैंसिल. तो इसको लिख लेंगे 1 by pi इक्वल्स टू क्या? 2L by 3G अंदर रूट स्क्वायर कर दो. क्या हो जाएगा? 1 by pi स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखोगे? 1 by pi स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर कर दोगे तो 2 by 3 into L by G. तो L by G मतलब L इक्वल्स टू क्या लिखोगे? 3/2 into G by pi स्क्वायर. अब देखो G by pi स्क्वायर का वैल्यू क्या है? 1 मीटर है ना. G by pi स्क्वायर का वैल्यू क्या है? 1 दिया हुआ है. तो L की वैल्यू प्लैनेट की लेंथ क्या हो जाएगा? 3/2 into क्या? 1 length in the planet of the second pendulum is क्या? 1.5 meter. This is 3/2 meter.
राइट डाउन फास्ट 3/2 मीटर उल्टा कर दिया ना 2/3 मीटर 2/3 ये 2/3 है done everyone any problem second pendulum is the pendulum having time period 2 seconds so 27 का fourth is the correct option and fourth is 1.5 मतलब हमने क्या कर दिया मतलब ये 27 एक बार चेक करो फिर से नहीं 36 है तो 36 कौन सा बचे 20 का 27 प्रॉब्लम दिस इज तुम लोग ध्यान दे रहे हो सभी दिस इज प्रॉब्लम नंबर 26 ये पेज नंबर 35 था और ये क्या है 26 के बाद 27 ओके चलो तो इसमें एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं 2 पाई अगर L/3 होता है तो हमारे पास 3/2 होना चाहिए 3/2 टाइम्स ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल तो ये हो जाएगा 3/2 तो क्या लिख देंगे 2L/3 स्क्वायर कर लेंगे L की वैल्यू क्या हो जाएगी सही ही लिखा था L की वैल्यू 1.5 आ है चेक करो इसको just solve it 1/5 square equals to 1 2L/3 राइट ना तो L की वैल्यू क्या लिखोगे 3/2 into G/pi square और G/pi square यहाँ पे क्या होता है 1 L की वैल्यू क्या लिखेंगे 3/2 मीटर and 1.5 किसी को कोई प्रॉब्लम रिप्लाई करो सभी देखो सेकंड्स पेंडुलम जब भी कहते हैं सेकंड्स पेंडुलम का मतलब ये है उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड तुम्हें कभी भी दिया सेकंड्स पेंडुलम मतलब द पेंडुलम व्हिच हैविंग टाइम पीरियड इज 2 सेकंड ओके जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है उसको सेकंड्स पेंडुलम बोलते हैं इसीलिए सेकंड्स पेंडुलम इसमें दिया है इसलिए हम 2 सेकंड ले लिया राइट 27 है ये कम टू द प्रॉब्लम नंबर 28 a freely falling body takes 2 seconds to reach the ground on a planet when it drops from the height of 8 meters. If the period of simple pendulum 2 seconds on that planet, then its length. देखो एक planet पे 8 मीटर की हाइट से अगर किसी बॉल को रिलीज करते हैं ये ग्राउंड पे आ जाता है कितना 2 सेकंड राइट ना कह रहे हैं a freely falling body takes 2 seconds to reach the ground on the planet when it drops from the height 8 meters. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे टाइम फाइंड यहाँ पे g की वैल्यू फाइंड कर लेंगे g प्लैनेट ये अर्थ नहीं है कोई और प्लैनेट है तो क्या लिखेंगे 8 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हाफ g प्लैनेट t स्क्वायर s इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर लिखते हैं ना तो क्या लिख लेंगे 8 इक्वल्स टू हाफ g प्लैनेट 2 सेकंड लगता है तो जी प्लैनेट की वैल्यू बच्चों हो जाएगा क्या 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अब क्या कह रहा है एक सिंपल पेंडुलम का द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2 सेकंड द लेंथ ऑफ प्लैनेट if the period of simple pendulum 2 seconds on the planet then its length तो कह रहा है कि अगर टाइम पीरियड 2 सेकंड है तो लेंथ क्या हो जाएगा देखेंगे लेंथ बाय ग्रेविटी एक प्लैनेट तो ये क्या हो जाएगा 2 सेकंड प्लस 2 बाय L बाय ग्रेविटी एक प्लैनेट तो ये हमारे पास ग्रेविटी हो जाएगा इसको क्या लिख देंगे 1 बाय पाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या L बाय ग्रेविटी एक प्लैनेट तो यहां से लिख सकते हो क्या L बाय ग्रेविटी एक प्लैनेट इक्वल्स टू 1 बाय पाई स्क्वायर L इक्वल्स टू G प्लैनेट डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर
that is 4 by 10 approximately. Pi square की value approximately 10 होता है. What you can write? L equals to 0.4 meter approximately answer. 28 का 0.4, 28 का first, right now 0.4 meter का क्या है? 40 centimeter. Okay. कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? Done up to here. देखो क्वेश्चंस देखो, 8 मीटर की डिस्टेंस किसी प्लैनेट पे 2 सेकंड में ट्रैवल किया जाता है. अगर 8 मीटर की हाइट से किसी दूसरे प्लैनेट पे रिलीज किया, इट विल टेक 2 सेकंड ग्राउंड पे आने को. हमें जी इसका मतलब क्या है? दिस इज गिवन द डेटा टू फाइंड द ग्रेविटी एट दैट प्लैनेट. हमने क्या लिखा? s = ut + half at² होता है. 8 = half gravity at that planet into t². वहां पे कितने टाइम लगता है? 2 सेकंड. 8 = half gravity planet 2² 4. gp की वैल्यू ग्रेविटी एट प्लैनेट इज व्हाट? 4 मीटर पर सेकंड. टाइम पीरियड क्या होता है? 2 pi √L / g. t की वैल्यू 2 सेकंड. ग्रेविटी एट प्लैनेट इज 4. कैलकुलेट फॉर L. फाइंड फॉर L. कैलकुलेशन can you can do. That is 0.4 meter. Okay, then up to here. Next, this is 28 now. Next 29. Problem number 29. बच्चे पाई का वैल्यू नहीं है, ये पाई स्क्वायर है. पाई स्क्वायर 3.14 आता है और इसको पाई 3.14 into 3.14 जो होता है अप्रोक्सीमेटली 9.8 होता है. पाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? 3.14. ये पाई स्क्वायर है, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, ये 1/5 हो गया. पाई स्क्वायर की वैल्यू कर दिया. पाई स्क्वायर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या होता है? 10 होता है. पाई की वैल्यू नहीं 10. ओके, देखो ये पाई स्क्वायर है, पाई स्क्वायर. ओके, next 29. The second pendulum is again second pendulum. Second pendulum मतलब the pendulum having time period 2 seconds. The pendulum having time period 2 seconds. So a second pendulum is shifted from a place of g = 9.8 meter per second square to another place where 9.78 meter per second square. To keep the period of oscillations constant, its length should be. अब g की वैल्यू घट रहा है तो टाइम पीरियड क्या होगा? बढ़ेगा. क्या करना पड़ेगा? लेंथ को भी डिक्रीज कराना पड़ेगा. करे कितना से डिक्रीज कराना है? चलो अर्थ के ही मैंने क्या कहा? अर्थ के प्लेस पे. कहां से? अगर तुम अर्थ से स्टार्ट करते हो, कहां से? अगर पोल से इक्वेटर की तरफ आते हो, जी की वैल्यू क्या होता है? घटता है. तो कह रहे हैं एक सेकंड पेंडुलम को पोजीशन चेंज कर दिया तो जी की वैल्यू पहले क्या था? इक्वल्स टू 9.8 था. तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या था? 2 सेकंड. टाइम पीरियड की वैल्यू क्या था? 2 सेकंड. 2 pi L by g. हाँ, तो टाइम पीरियड यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2 इक्वल्स टू 2 pi L by what? 9.8. ये लिखेंगे तो ये 2 से क्या हो जाएगा? यहाँ से फिर से वैल्यू क्या लिख देंगे? pi स्क्वायर की वैल्यू क्या लिख देंगे? 1/2. 2 by 2 pi इक्वल्स टू क्या आता है? L by 9.8. इक्वल से टू कैंसिल स्क्वायर कर दो. 1/pi स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख देंगे? L by 9.8. राइट ना? L by 9.8. यहाँ पे दूसरे केस में क्या हो रहा है? अब टाइम पीरियड t है,
इसको लिख देंगे P equals to 2 pi अंडर रूट L बाय क्या 9.7 क्या हो जाएगा 9.78 इधर क्या क्वेश्चन नंबर 29 है 7-8 राइट ना तो 7-8 हो जाएगा यहां से भी वैल्यू क्या लिखोगे 1 बाय अब इसको नाम दे दो सपोज करो L1 क्योंकि L1 चेंज हो जाएगा अगर ये 2 ले रहे हैं तो 2 बाय 2 पाई इक्वल्स टू क्या लिखोगे अंडर रूट L1 बाय 9.78 स्क्वायर कर दो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 1 बाय पाई स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखोगे L1 बाय 9.7 राइट तो यहां से L की वैल्यू क्या है L की वैल्यू क्या है 9 पॉइंट L की वैल्यू क्या है 9.8 डिवाइडेड बाय 5 और यहां पे बच्चों L1 की वैल्यू क्या है 9.78 डिवाइडेड बाय 5 हमें क्या करना पड़ेगा देखो ज्यादा कौन है ये ज्यादा है ये क्या है कम है तो हमें क्या है चेंज कितना हो जाएगा क्या लिखेंगे चेंज इन लेंथ डिक्रीज करना पड़ेगा डिक्रीज हो जाएगा del L की वैल्यू लिखेंगे L1 माइनस L तो del L की वैल्यू L1 की वैल्यू 9.78 L माइनस L1 ना L माइनस L1 तो 9.8 बाय pi स्क्वायर 9.78 बाय pi स्क्वायर तो del L की वैल्यू क्या 1 बाय pi स्क्वायर तो 1 तो 9.8 माइनस क्या 0.78 9.78 that is 0.02 तो del L की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 0.02 pi स्क्वायर तो इतना लेंथ को क्या करना पड़ेगा डिक्रीज करना पड़ेगा तो परसेंटेज डिक्रीज दिया हुआ है क्या दिया हुआ कितना सेंटीमीटर चलेगा ये क्या है मीटर में आया 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेंटीमीटर में राइट length of a simple pendulum del L equals to what change in length is what 0.02 by pi square क्या मीटर तो del L equals to क्या 2 by pi square सेंटीमीटर डिक्रीज करेगा आंसर चेक करो कौन सा होगा which one will be the answer तो 29 का फर्स्ट डिक्रीज बाय 2 by pi square सेंटीमीटर कोई प्रॉब्लम किसी को देखो एक अर्थ के एक पोजीशन पे g की वैल्यू 9.8 दूसरे पोजीशन पे घट के कितना हो जाएगा 9.7 डिक्रीज हो गया अगर g की वैल्यू डिक्रीज हो गया तो टाइम पीरियड क्या हो रहा है यहाँ लेंथ भी क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है राइट ना कह रहे कि लेंथ कितना डिक्रीज हो जाएगा या कितना इंक्रीज हो जाएगा in order to make time period same for both the value of g now done करो यहाँ तक सभी for both the value of g completed up to here everyone next come to problem number 30 come to the problem number 30 देखो a pendulum of length is swings from rest to
rest to rest n times in 1 second. The value of acceleration due to gravity. देखो सिंपल पैरेलल रेस्ट टू रेस्ट मतलब क्या है, यहाँ पे रेस्ट होता है दूसरा बात यहाँ पे रेस्ट होता है, राइट ना। यहाँ पे अगर सिंपल पैरेलल क्या कर रहे हैं, रेस्ट टू रेस्ट, यहाँ से यहाँ आ जाता है कितना n टाइम्स in 1 सेकंड। रेस्ट टू रेस्ट मतलब नेगेटिव से, मतलब नेगेटिव एक्सट्रीम से पॉजिटिव एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम से नेगेटिव एक्सट्रीम, n टाइम्स 1 सेकंड में रेस्ट टू रेस्ट चला जाता है। रेस्ट टू रेस्ट अगर जाता है तो वन कंप्लीट ऑसिलेशन नहीं होगा, हाफ होगा। तो अगर n टाइम्स हो अगर चला जाता है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी विल बी हाफ। फ्रीक्वेंसी इक्वल f इक्वल्स टू क्या, n/2 हो जाएगा। और f इक्वल्स टू वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूले में क्या होता है 2 पाई 1/2 पाई अंदर क्या g/l होता है। हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे हमें चाहिए था L given है, the value of acceleration due to gravity. Students here L is given, length of the pendulum is given, तो F की वैल्यू क्या लिख देंगे, F स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख देंगे 1/4 पाई स्क्वायर इनटू g/l लिख देंगे। तो F यहाँ पे क्या है, F की वैल्यू क्या है n ना, तो क्या लिख देंगे n स्क्वायर बाय 4, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो g की वैल्यू क्या लिखोगे n स्क्वायर पाई स्क्वायर l। चेक इट आउट, व्हिच वन इज द आंसर, प्रॉब्लम नंबर 3 n स्क्वायर पाई स्क्वायर l स्क्वायर, थर्ड टू द आंसर, 30 का थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके राइट आउट। इफ एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी। क्या है और ये अपडेट साइन नाम लिख दो, बताओ क्या, हाँ बताइए। ये बच्चे in 1/2 कैसे, n/2 कैसे आया, देखो बच्चों यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ आया तो वन कंप्लीट ऑसिलेशन, मीन को जहां से स्टार्ट किया यहाँ से यहाँ गया वापस आया तो वन ऑसिलेशन। लेकिन क्या करे, रेस्ट टू रेस्ट जाने में n टाइम्स जाता है, तो रेस्ट टू रेस्ट मतलब एक बार यहाँ से आ गया तो 1, वापस आया 2, फिर से गया 3, फिर से आया 4, मतलब 4 बार गया तो कितने ऑसिलेशन हुए, 2 ऑसिलेशन हुए। अगर 2 ऑसिलेशन हुए तो कंप्लीट ऑसिलेशन क्या होता है, वापस नेगेटिव से पॉजिटिव एक्सट्रीम गया, फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम से नेगेटिव एक्सट्रीम गया, तभी तो होता है वन ऑसिलेशन। यहाँ से यहाँ आया 1, वापस 2, 3, 4 बार अगर आगे पीछे गया 2 ऑसिलेशन। n टाइम्स अगर ये रेस्ट टू रेस्ट गया तो फ्रीक्वेंसी n/2 टाइम्स होगा, हाफ होगा। ओके नाउ डन कर दो यहाँ पे। कोई प्रॉब्लम किसी को, now problem number 31, come to the problem number 31. A simple pendulum has time period t1 when on the earth surface, t2 second, to height r above the surface, right now where r is the radius of the earth, the value of t1 by t2, right now acceleration due to gravity g की वैल्यू होता है क्या, gm by r होता है r स्क्वायर होता है, ठीक है, gm by r स्क्वायर होता है। r is the center distance of the center of earth, ये gm by r स्क्वायर है, राइट। हाइट पे होता है g, हाइट पे होता है gm by r plus h का होल स्क्वायर। हाइट पे ही जा रहे हैं ना 31 का, देखो अच्छे क्वेश्चन से सेकंड h above the, तो
h की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये h इक्वल्स टू क्या है, r है ना, यहाँ पे h की वैल्यू क्या कह रहा है, r है, तो g h की वैल्यू क्या हो जाएगा, gm by r plus r 2r का स्क्वायर दैट इज 4r, तो 4r स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा, gm by r स्क्वायर क्या होगा, g होता है ना, तो g एक हाइट क्या हो जाएगा, g एक हाइट हो जाएगा g by 2 हो जाएगा, g by 2 हाइट पे g की वैल्यू क्या हो जाएगा, g by 4। 6 बार नहीं बच्चे, 10 बार, 100 बार, 200 बार भी जा सकता है, लेकिन जब 200 बार अगर जाएगा ना तो फ्रीक्वेंसी 100 होगा, 200 by 2 दैट इज 100। हमने कहा बार 2 बार ही जाएगा, लेकिन दो बार जाएगा तब एक ऑसिलेशन, तो 100 बार जाएगा तो 50 ऑसिलेशन, 200 बार जाएगा तो 100 ऑसिलेशन, 1000 टाइम्स जाएगा तो 500 ऑसिलेशन, राइट ना। n को तो मैंने n रखा है, n को कॉन्स्टेंट लिखा क्या, नहीं, n क्या है, वेरिएबल, दो कॉन्स्टेंट लिखा, क्योंकि जब ये याद आया वापस आया, दो बार क्या रेस्ट से रेस्ट जाएगा तब वन कंप्लीट ऑसिलेशन, n बार जाएगा तो n by 2 ऑसिलेशंस हो जाएंगे, फ्रीक्वेंसी क्या है n, ओके। यहाँ पे g की वैल्यू देखते हैं, ये जो 2 लिखा बच्चे ये 4 ऑसिलेशंस के लिए नहीं है, राइट ना, ये जनरल है, इसमें कितने भी ऑसिलेशन है, 1000 2000 5000 होगा तो भी 5000 divided by 2 what it means 2500 is the frequency, okay। g की वैल्यू आ गया, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ t2 तो t1 है, t1 की वैल्यू क्या लिखते हैं बच्चों, t1 की वैल्यू लिखते हैं 2 by under root l by g, और t2 की वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चों, 2 by under root l by g की वैल्यू क्या लिखेंगे, g by 4 लिख देंगे, तो t2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, 2 by under root 4 l by g लिख देंगे, तो t2 की वैल्यू क्या लिख देंगे, दो बाहर ले लो 4 by under root l by g लिख देंगे। हमें क्या चाहिए, t2 by t1 चाहिए, तो t2 by t1 क्या आ जाएगा, देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 4 by under root l by g divided by 2 by under root l by g, that l by g से l by g cancel, t2 का form that is ratio of t2 is to t1 is what, 2। check it out, problem number 31 का first to be answer, first is the answer 2, ratio t2 by t1 का 2 है। राइट में लिखो क्या बोल रहे हो, ओके, राइट में विजिबल नहीं है, चलो ठीक है, यहाँ तक आप देखो एक बार विजिबल है, नहीं तो पीछे साइड लिख दूंगा, कोई बात नहीं, अदरवाइज समझो उसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है gm by r स्क्वायर, g कांस्टेंट होता है, वो तुम लोग को वैल्यू 6.67 into 10 to the power minus 11 होता है, 6.67 into 10 to the power minus 11 होता है, उसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने ग्रेविटेशन अभी नहीं पढ़ा है, तो ये चीजें अभी ध्यान रख दो, कोई ज्यादा चीजें नहीं, gm by r स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। अब r की वैल्यू बढ़ जाएगा, हाइट पे क्या हो जाएगा, r plus h हो जाएगा, gm by r की जगह r plus h हो जाएगा, तो 2 हाइट मतलब कितना सर, अर्थ सरफेस से r हाइट पे जाओगे तो r plus r क्या हो जाएगा, 2r का स्क्वायर होगा, तो g की वैल्यू r हाइट पे g by 4 हो जाएगा, राइट ना, तो g by 4 हो जाएगा, तो एक बार टाइम पीरियड t1 है, दूसरा बार t1 है, t2 है, दोनों जगह g की वैल्यू पुट कर दिया हमने, दोनों का रेशियो, ओके एवरीवन, this is problem number 31। लास्ट इसमें फर्स्ट एक प्रॉब्लम बचा है, ये नोट हो गया सबका, नेक्स्ट वन प्रॉब्लम इसमें बचा है, द पेंडुलम ऑफ द grandfather's clock takes 1 second to oscillate from one end to another end, a distance of 10 centimeters. Considering it as a simple pendulum, find the maximum velocity. Right now, very easy.
सिंपल पैरेलल का एक कंप्लीट चैप्टर तुम्हारा हो गया यहाँ पे। क्या लिखेंगे हम? प्रॉब्लम नंबर कौन सा है? 32, क्वेश्चन नंबर 32, राइट ना? क्या कह रहा है? 1 second to oscillate from one end to another. One end to another end जाने में 1 second लगता है। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 सेकंड। टाइम पीरियड हो जाएगा 2 सेकंड। टाइम पीरियड अगर 2 सेकंड हो गया तो ओमेगा इक्वल्स टू पाई बाय टी, दैट इज क्या हो जाएगा? 5 रेडियन पर सेकंड, राइट? 5 रेडियन पर सेकंड हो गया तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? a ओमेगा होता है। तो यहाँ कह रहा है कि कंसीडर इट्स अ सिंपल पेंडुलम फिक्स, फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी from one end to another end distance 10 centimeter. One end से another end कितने 10 centimeter जाता है? एम्पलीट्यूड क्या होगा? 5 centimeter. 5 centimeter मतलब क्या? 0.05 मीटर। V maximum क्या? a ओमेगा, और a ओमेगा की वैल्यू क्या? 0.055 मीटर पर सेकंड। ओके, तो सॉल्व कर लो इसको। अगर फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा? 0.05 into 3.14, मीटर पर सेकंड, 0.1570 पर मीटर सेंटीमीटर। यहाँ पे अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे इसको लिखोगे 15.70 सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, डेट एवरीवन? तो यहाँ तक नोट डाउन कर दो। नेक्स्ट हम कल फिजिकल पेंडुलम करेंगे और एनर्जी ऑफ एसएचएम और सिंपल पेंडुलम के प्रॉब्लम भी करेंगे। ओके, चलो टॉपिक भी आगे भी पढ़ेंगे, थोड़े न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और तुम्हारे जो डाउट होगा वो भी क्लियर करेंगे।